नागालैंड विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एक बड़ा दांव खेला है और अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान के ऊपर यह आरोप लगा कि वो भाजपा का बी टीम साबित हुए, क्या नागालैंड में भी ऐसा आरोप चिराग पासवान झेलेंगे? हालांकि चिराग पासवान ने 19 जगहों पर अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी है। चिराग पासवान ने 19 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतार दिया। बता दें कि नागालैंड में 60 सीट है विधानसभा का, जिसमें से 40 सीट पर एनडीपीपी चुनाव लड़ रही है। वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है जो सत्ता में है, बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, जीतती है, वो जो है 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कल जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा था कि जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी वहां पर वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, जहां पर एनडीपीपी के प्रत्याशी होंगे वहां पर वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, तो ये तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि चिराग पासवान बीजेपी के बी टीम की तरह नागालैंड में भी काम करेंगे। और चिराग पासवान ने 19 जगहों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और कहा यह है कि ये प्रत्याशी हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी जो है वो 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। आपको बता दें 40 सीटों पर वहां पर एनडीपीपी चुनाव लड़ेगी, जेडीयू भी वहां चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि सूचना ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 8 जगहों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है, नामों की घोषणा करना अभी बाकी है। आरजेडी भी वहां से चुनाव लड़ने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, नागालैंड में 5 विधायक जेडीयू के हुआ करते थे जो कि भाजपा में शामिल हो गए। और हाल में ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दिया था। नीतीश कुमार के पार्टी के एक सदस्य को अपने पार्टी में शामिल करा लिया था और अब चिराग पासवान नागालैंड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि जेडीयू का सीधे तौर पर यह चुनौती जेडीयू ने दिया है कि आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए कि नागालैंड में आप जीतिएगा। बिहार जहां आपका अस्तित्व है, जहां से आपकी पार्टी बनी, जहां के आपके पिता हैं, वहां पर तो आप जीत ही नहीं पाए। नागालैंड में कोई आपको पहचानता भी नहीं है। और सही बात है, अगर नागालैंड में चिराग पासवान की पहचान देखी जाए तो जीरो के तौर पे होगी। लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने एलजेपी-आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले 19 लोगों को मैदान में उतार दिया है और अभी लगभग 21 लोगों को मैदान में उतारना बाकी है, क्योंकि 40 जगहों पर वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 40 जगह पे जहां पर एनडीपीपी चुनाव लड़ेगी वहां पर चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतारेंगे ही। तो साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि चिराग पासवान नागालैंड में भी बिहार की तरह बी टीम की भूमिका निभाएंगे। अब देखते हैं कि उससे एनडीपीपी को कितना नुकसान होता है, क्योंकि बिहार में तो देखा गया कि चिराग पासवान से जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ। एनडीए में रहते हुए अलग होकर जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़े, जेडीयू को नुकसान भी हुआ इससे। और अब देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान से नागालैंड में एनडीपीपी को कितना नुकसान होता है। बहरहाल क्षेत्रीय पार्टी है वहां की, बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रही है। और जब देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान से बीजेपी को, एनडीपीपी को, जेडीयू को, आरजेडी को कितना नुकसान होता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।